जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विश्व के मरुस्थल से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, है ना। और इसके अलावा भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी पूरी तैयारी इस टॉपिक से संबंधित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, डी थार। आपको बताना है कि इसमें संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो बताएं। जी सहारा बिल्कुल सही है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ए अटाकामा, बी कोलोराडो, सी कालाहारी, डी थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार बिल्कुल सही है। गोबी मरुस्थल स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी मंगोलिया में, डी पश्चिम अफ्रीका में। मंगोलिया में बिल्कुल सही है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? ए थारू, बी कालाहारी, सी सहारा, डी गोबी। तो देखिए ये जो थारू लिखा है, ये थारू जनजाति है ना, मरुस्थल नहीं है। थार होता तो वो मरुस्थल होता है ना। तो 4 के लिए यही प्रश्न सही है, उत्तर सही है। ठीक है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए इथियोपिया, बी मिस्र, सी सोमालिया, डी सूडान। जी सूडान बिल्कुल सही है। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी सूडान, डी मिस्र। जी हाँ, अल गेजिरा रेगिस्तान सूडान में स्थित है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सुनरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए मैक्सिको, बी ग्वाटेमाला, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी होंडुरास। तो बताएं। मैक्सिको बिल्कुल सही है। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए अर्जेंटीना, बी बोलीविया, सी पेरू, डी चिली। अटाकामा मरुस्थल आपको बताना है, बताएं। जी चिली में स्थित है, बिल्कुल सही है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। आप बताएं। ए दक्षिण अफ्रीका, बी मध्य अफ्रीका, सी उत्तर अफ्रीका, डी मध्य एशिया। तो अफ्रीका में है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन किस अफ्रीका में है? कई ऑप्शन दिए अफ्रीका संबंधित। जी हाँ बिल्कुल, उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, बी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, सी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, डी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। सही उत्तर क्या होगा वो आप बताएं। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए जाम्बिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नामीबिया, डी बोत्सवाना। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वह बोत्सवाना में स्थित है। कहां पर? बोत्सवाना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रूब अल खाली है? ए सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, बी इराक का एक मरुस्थल है, सी ईरान का एक पठार, डी ओमान का एक तरल क्षेत्र। रूब अल खाली सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। क्या है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही। दस्ते काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ए सूडान, बी जॉर्डन, सी ईरान, डी सऊदी अरब। तो दस्ते काबिर ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। 13 का सी बिल्कुल सही है। दक्षिणी कैलिफोर्निया जो यूएसए में है, कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है दक्षिण कैलिफोर्निया में, वो आपको बताना है। ए सोनोरान, बी मोजेव, सी काइजिलकुम, डी सेचुरा। जी मोजेव बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। एक तरफ मरुस्थल दिया हुआ है, एक तरफ उसकी स्थिति दी हुई है कि कहाँ पे स्थित है, तो आपको मैच करना है। ए गोबी, उसके सामने मंगोलिया लिखा हुआ है, बी अटाकामा, उसके सामने भारत लिखा हुआ है, सी पेटागोनिया, उसके सामने अर्जेंटीना लिखा है, डी थार, उसके सामने चिली लिखा है। और ए बी सी डी करके इसके बहुत 4
ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं, ठीक ना। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए मिलाते हैं सबसे पहले सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। तो ए का जो गोभी है, गोभी तो मंगोलिया से ही संबंधित है, बिल्कुल सही है ये, है ना। आगे देखिए, अटाकामा चिली संबंधित है, ठीक है। अगला पेटागोनिया अर्जेंटीना से है, यह भी ठीक है। और थार भारत से है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो उत्तर हमको मिलता है वह मिलता है 1 4 3 2, है ना। 1, ये हो गया 4, फिर हो गया ये 3 और ये हो गया 2। 1 4 3 2 कौन सा है वो देख लीजिए, 1 4 3 2। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 4 3 2। आगे मिलाने का प्रयास कीजिएगा तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सुमेलित करने वाले, तो इसका अभ्यास आप बार बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी 2 सूची दी हुई है, एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ स्थित दी हुई है। तो ए देखिए, कालाहारी संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है। तकलामाकन उसके सामने बोत्सवाना दिया हुआ है। सी मोजेव उसके सामने चीन लिखा हुआ है। और डी सेचुरा उसके सामने पेरू लिखा हुआ है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं ABCD करके। आपको देखना है कि कौन किससे संबंधित है, आपको मैच कराना है, सुमेलित करना है। तो चलिए जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही करते हैं। 16 का देखते हैं कौन सा सही है, ठीक ना। तो कालाहारी इसका संबंध बोत्सवाना से है, यह तो ठीक है, ठीक ना। तकलामाकन का संबंध चीन से है ना। तकलामाकन का संबंध किससे है? चीन से है। मोजेव का संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया ऊपर आपने अभी पढ़ा है ना। और जो सेचुरा है उसका किससे हो गया? पेरू से हो गया, ठीक है। तो क्या सही उत्तर मिला इसका? इसका सही उत्तर है 2 3 1 4 ना। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4। 2 3 1 4 देखिए किसमें सही है? 2 3 1 4 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका भी अभ्यास आप करते रहेंगे। आगे देखिए, फिर सुमेलित करने के लिए मिल गया, है ना। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी हुई है। ए कहता है थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। बी कहता है सोलिरान मरुस्थल, यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में है। सी कहता है काइजिलकुम उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। डी गोबी मरुस्थल को दिखाया है मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया। आपको इसे सुमेलित करना है। यहाँ पर भी उपरोक्त की तरह ही 4 ऑप्शन ABCD करके दिए हुए हैं। तो चलिए इसका भी अभ्यास कर लेते हैं, मैच कराते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो थार मरुस्थल जो है उसका संबंध उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान से ही है ना। आगे देखिए, सोलिरान मरुस्थल इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको से, ये भी ठीक है। काइजिलकुम उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान बिल्कुल सही है। और गोबी मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया, यानी ये तो सीधे सीधे सुमेलित किया हुआ ही है ना। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 जो ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 वही सही है। देखिए किसमें है, ये देखिए पहला ऑप्शन ही है ना। ए बिल्कुल सही है। अभ्यास करिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अभ्यास जितना करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमने बना रखे हैं अलग अलग विषयों पे। तो और उनके लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और बहुत सारे विषयों पे हमने वीडियोज भी बना रखे हैं, आसान शब्दों में, आसान भाषा में उसको समझाया गया है, सरलता से आप समझ सकते हैं उसको। तो उस वीडियो को देखकर भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप हर इंपॉर्टेंट वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए टैगा, बी टुंड्रा, सी स्टेपी, डी प्रेरी। तो आप बताएं। विश्व के जो शीत मरुस्थल होते हैं उनको टुंड्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टुंड्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है?
प्रस्तुत नहीं करता है, इस बात को ध्यान देना है। ए सहारा, बी थार, सी कालाहारी, डी गोबी। तो देखिए तीन तो शुरू के जो तीन है वो उष्ण मरुस्थल ही है। जो डी है गोबी, यह उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। आगे चलिए। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पूर्वी, डी पश्चिमी। तो आपको बताना है महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पश्चिमी भाग, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ, कई बार सुमेलित है सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देने की चीज होती है। कई बार कन्फ्यूजन में गलती हो जाती है परीक्षाओं में, है ना। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान दीजिए, सत्य है असत्य है क्या पूछा हुआ है, सुमेलित है पूछा हुआ है, सुमेलित नहीं है वो पूछा हुआ है, तो इसी को ध्यान देना है। ठीक है, देखिए गोबी मरुभूमि मंगोलिया, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, मोजे मरुस्थल मैक्सिको। तो आप बताएं। जी हाँ, गोबी मंगोलिया ठीक है, कालाहारी बोत्सवाना भी ठीक है, अटाकामा उत्तरी चिली भी ठीक है, मोजे मरुस्थल मैक्सिको यही सही नहीं है। यानी इस प्रश्न के लिए यही सुमेलित नहीं है, तो उत्तर सही होगा। क्योंकि मोजे तो आप जानते हैं कैलिफोर्निया है ना, उसका संबंध कैलिफोर्निया से है। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? ए हमादा, बी सेरिर, सी रेग, डी एर्ग। तो चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है यह बताना है आपको, बताएं। हम्मानी, बिल्कुल ठीक है। पथरीले मरुस्थल को अल्जीरिया में किस नाम से जाना जाता है? पथरीले मरुस्थल को अल्जीरिया में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएं। ए हमादा, बी रेग, सी सेरिर, डी एर्ग। जी हाँ, रेग के नाम से जाना जाता है। पथरीले मरुस्थल को अल्जीरिया में रेग के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? ए गोबी, बी लुत, सी काविर, डी तकलामाकन। तो आप बताएं विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, गोबी ठीक है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? ए अटाकामा, बी कालाहारी, सी सहारा, डी थार। सबसे शुष्कतम मरुस्थल विश्व का अटाकामा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है प्रश्न। तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, बाकी हर जगह कुछ न कुछ जरूर है। ठीक है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? ए दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, बी उत्तरी अफ्रीका, सी उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, डी दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है वो बताना है आपको, बताएं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, बिल्कुल सही है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, यह ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? ए दक्षिणी अफ्रीका, बी उत्तरी अफ्रीका, सी यूरोप, डी एशिया। बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, उत्तरी अफ्रीका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ए चिली, बी पेरू, सी ब्राजील, डी कोलंबिया। चिली, बिल्कुल ठीक है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मरुभूमि किससे संबंधित है? ओएसिस किससे संबंधित है? ए कहता है हिमनदी, बी कहता है द्वीप, सी कहता है पर्वत, डी कहता है रेगिस्तान। तो आपको बताना है मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए नाबिब मरुस्थल नामीबिया, बी कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, सी सोमाली मरुस्थल सोमालिया, डी डनकाली मरुस्थल लीबिया। आपको बताना है सुमेलित नहीं है, मतलब तीन सुमेलित होगा, एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो नामीब मरुस्थल है नामीबिया, बिल्कुल ठीक है। कालाहारी बोत्सवाना भी ठीक है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया भी ठीक है। डनकाली मरुस्थल यह सही नहीं है, तो इस प्रश्न के लिए यही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? क्या देखना है? सुमेलित नहीं है। ए दस्ते लुत,
इराक, बी कैजिलकुम उज्बेकिस्तान, सी गोबी मंगोलिया, डी आटाकामा चिली। तो आप बताएं कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे तो कैजिलकुम उज्बेकिस्तान सुमेलित है, गोबी मंगोलिया भी और अटाकामा चिली भी सुमेलित है। सुमेलित नहीं में जो पूछा गया है इसके लिए सही उत्तर यह होगा ए, दस्तेलुत इराक से संबंधित नहीं है। ठीक ना, तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ए ग्रेट सैंडी, बी दो कहता है गिब्सन, 3 कहता है अरुंटा, 4 कहता है ग्रेट विक्टोरिया। तो 4 ऑप्शन है आपके पास और इसको कूट के रूप में दिया हुआ है कि इनमें से कितने कितने कितने, है ना। तो ए कहता है केवल 1 और 2 स्थित है, बी कहता है केवल 1, 2 और 3, और सी कहता है केवल 1, 2 एवं 4, डी कहता है ऊपर के सभी। तो आपको बताना कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो देखिए, ग्रेट सैंडी है, बिल्कुल सही है, गिब्सन भी है, अरुंटा भी है, ग्रेट विक्टोरिया भी है, मतलब चारों हैं, यानी उपर्युक्त सभी, है ना। 33 का डी बिल्कुल सही है। ये चारों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। अगला, अल्जीरिया में किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है वो बताना है आपको। ए कालाहारी, बी अटकामा, सी गोबी, डी सहारा। तो बताएं। जी हाँ, सहारा, अल्जीरिया सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो यह वीडियो या कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर कर अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।